फिर से बहुत स्वागत है। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। रायपुर से आ रही है, जहां पे नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने आरएसएस को अंग्रेजों का चाटुकार और मुखबिर बताया है। यही नहीं, उन्होंने आरएसएस पर कई स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने का भी आरोप लगाया है। शिव डहरिया यही नहीं रुके, उन्होंने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि संसद में ये कांग्रेस नेताओं को बोलने नहीं देते हैं, ये हिटलर के औलाद हैं। शिव डहरिया देखिए आज आक्रामक काफी नजर आए। देश के आजादी के आंदोलन के लिए हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता मन कार्यकर्ता मन अपन बलिदान दे, जेल गए, फांसी चढ़े, लेकिन देश के आजादी के आंदोलन नहीं छोड़िस। और ये आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के का सिद्धांत रहीस, ये अंग्रेज मन के चाटुकार रहीस है, अंग्रेज मन के मुखबिरी करे आरएसएस के लोगन मन। और हमारे कांग्रेस पार्टी के जे नेता और कार्यकर्ता आजादी के आंदोलन में भाग ले, ओकर जानकारी अंग्रेज मन ला दे, हमारे कांग्रेसी मन ला। और देश के लोगन ला जे देश के आजादी के आंदोलन में भाग ले, ओला जेल भजवाए के, फांसी चढ़वाए के काम कोई कराए तो आरएसएस के लोगन कराए। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सब ला बोले के अधिकार है। हमारे नेता राहुल गांधी जी संसद में बोलना चाहती, संसद में बोलना नहीं देते। हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो संसद में जनता चुन के भेजे, वो लोग संसद में नहीं बोले देते। अघोषित आपातकाल लगा है, ये मन हिटलर के औलाद है। अमित चिमनानी बीजेपी मीडिया प्रभारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया का कहना है कि भारत के आजादी में बीजेपी का आरएसएस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हालांकि आरएसएस जो है अंग्रेजों की मुखबिर थी, कई स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी के फंदे पर चलाया और यहां तक कि संसद में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने नहीं दिया जाता है। आप लोगों को एक बड़ा विवादित बयान उनकी तरफ से, इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? देखिए कि जिस प्रकार से जनता कांग्रेस के नेताओं को हर तरफ खदेड़ रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का पूरा पैसा लूट लिया कांग्रेस के नेताओं ने, घोटाले पे घोटाला कर दिया, उससे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए हैं कांग्रेस के नेता और फिर ऊल जलूल बयानबाजी रोज वो करते हैं। ये अंग्रेजों की बात कर रहे हैं तो मैं याद दिलाना जरूरी समझता हूँ कि कांग्रेस की स्थापना ही एक अंग्रेज ने की थी। कि किसकी बात कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी की स्थापना क्यों हुई थी? ताकि जो वो संघर्ष कर रही थी जनता अंग्रेजों के खिलाफ, तो जनता को ठंडा करने के लिए अंग्रेजों की पक्षधर बनकर कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई थी। इनके बोलने से कुछ नहीं होगा, इतिहास बदलेगा नहीं। और मैं पूछना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो अघोषित आपातकाल लगा है, पत्रकारों को जो जेल में ठूसा जा रहा है, अभी अभी एक पत्रकार के घर में घुस के जानबूझकर उसके हाथ में, उसकी जेब में ब्राउन शुगर डाल दिया गया। उसकी पत्नी और दो उसकी छोटी छोटी बेटियां रो कर पत्रकार वार्ता में बता रही थी कि किस प्रकार जैसे एक आतंकवादी के घर में कोई नहीं घुसता, वैसे एक पत्रकार के घर में पुलिस घुसी और किस प्रकार का उत्पीड़न पत्रकारों का कर रही है। जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसका या तो ये उसकी गिरफ्तारी के लिए गलत धाराएं लगाते हैं, या तो उसका घर तोड़ देते हैं, उसे धमकियां देते हैं। ये आरोप तो कांग्रेस की तरफ से आप लोगों के ऊपर लगाया जाता है, लेकिन सवाल का जवाब लेते हैं धनंजय जी। अमित चिमनानी का कहना है कि अगर छत्तीसगढ़ में जनता कांग्रेस के खिलाफ बोलती तो उसके खिलाफ आप लोग अत्याचार करते हो। बौखलाहट में शिव डहरिया की तरफ से ये बयान दिया गया है। देखिए, पूरा देश देख रहा है किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल में आपातकाल लगा कर रख दिया है। पत्रकार हो, बुद्धिजीवी हो, विपक्षी दल के नेता हो, किसान हो, आम जनता हो, जब नरेंद्र मोदी सरकार के गलत नीतियों का विरोध करे तो पूरी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उनके अनुसांगिक संगठन जो ट्रोल गैंग है वो आके उनके खिलाफ बात करते हैं और नरेंद्र मोदी का बचाव करते हैं। देश ने देखा है किस प्रकार से भाजपा नेताओं ने किसानों को आतंकवादी कहा, किसानों को नक्सली कहा, किसानों को टुकड़े टुकड़े गैंग कहा। किस प्रकार से अडानी को बचाने के लिए पूरी आरएसएस और भाजपा खड़ी हो गई। बताए ना कि अडानी के जो सेल कंपनियों 20,000 करोड़ रुपए जो जमा है वो किसका पैसा? जवाब दे दे। सदन में बोलने की क्षमता भारतीय जनता पार्टी नेताओं में नहीं है। स्वयं नरेंद्र मोदी जी जो मन की बात करते हैं वो सदन में अडानी के विषय में मौन हो जाते हैं। आज देखिए जिस प्रकार से बालाकोट उड़ीसा में रेल में हादसे हुए हैं, इसके जिम्मेदारी लेने वाला कोई तैयार नहीं हुआ है।
वहां पर जाते हैं नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के नेता वहां पे मोदी मोदी जी का नारा लगाते हैं कि किस मुंह से बात करेंगे। बेशर्मी की प्रकाष्ठा देश देख रहा है और सच बात है। 15 साल तक छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार थी, किसानों पर अत्याचार हुआ, किसान आत्महत्या कर रहे थे। 4400 करोड़ का शराब घोटाला रमन सरकार में हुआ। इनके कैबिनेट के 2 मंत्री शराब के कमीशन को लेकर झगड़ा कर रहे थे, किस खाते में पैसा जाएगा। नान घोटाला, डीकेएस घोटाले को रमन सिंह के जो जमान होते, वो डीकेएस के सरकारी अस्पताल को गिरवी रख घोटाला किए थे। 36,000 करोड़ रुपए का चावल चोरी रमन सरकार में हुआ था। लाल डायरी में लिखा हुआ कि मैडम सीएम को पैसा जाता था, सीएम सर को पैसा जाता था, ऐश्वर्या रेसिडेंसी में पैसा जाता था। और पत्रकारों की बात तो ना ही करे भाजपा के नेता तो बेहतर है। किस प्रकार से धमकाते हैं अमित शाह जी पत्रकारों को और नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से पत्रकारों से दूर ठीक है। भागते हैं। यही रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, कई पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते और बोलते हैं कि पत्रकारों पर हमारी सरकार अत्याचार करी। हमारी सरकार तो पत्रकार सुरक्षा कानून बना के दी है और पत्रकार के साथ अगर कहीं गलत हुआ है वो भाजपा कार्यालय नहीं जाते, न्यायालय जाते हैं। तो ठीक है भाजपा धनंजय जी, अमित जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।